क्या नाम है आपका, और जो आप क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें आप कस्बे में आ गए हैं, उसका क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है? मेरा नाम उत्तम कुमार त्यागी है। मैं तहसील मोदीनगर में एडवोकेट हूँ। जहाँ तक बात है शहर में आने की, जैसे गांव में थे उससे भी बदतर हालात इस समय हैं। ना कोई रास्ता बना, ना कोई पास हो रहा, ना कोई खड़ंजा बन रहा। एक आध कोई खड़ंजा बन गया हो तो मैं कहता नहीं, बाकी कोई नया काम हो नहीं रहा है। और पता नहीं शासन से क्या दिक्कत है या चेयरमैन को समस्या है। अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि ईओ साहब नहीं है। कोई मीटिंग शायद एक मीटिंग के बाद में कोई मीटिंग शायद मुझे लगता नहीं हुई हो, और ना ही कोई प्रस्ताव पास हुआ है। आप पहले ग्रामीण में खुश थे या आप शहर में आने में खुश हैं? ग्रामीण में भी उतने दुखी है, आज भी उतने दुखी हैं। भाई जब कोई काम ही नहीं हो रहा तो हम करेंगे क्या उसका? समस्या सिर्फ ये है कि जब तक नाली खरंजे तो चाहिए सरकार, और हमें नगर पालिका, और हमें क्या देगी? ना तो अभी कोई हाउस टैक्स की कभी स्कीम चल रही है, क्या करेंगे, कब करेंगे, कितना हाउस टैक्स लगाएंगे, ना ये भी श्योर हो रहा, ना कोई अभी इस पर सर्वे चल रहा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। सब मामला आधार में है, क्या होगा क्या नहीं, कुछ पता नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, जैसे मुरादनगर का विस्तार हुआ है, ये बताया जा रहा है कि फंड अभी इस तरीके से मुहैया नहीं है, तो इस विषय में शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? शासन प्रशासन से तो मेरा यही कहना कि जब इतने उतावलेपन में ये बढ़ा दिए, विस्तार कर दिए, तो फिर शासन को पैसा भी देना चाहिए। अब इसमें किसकी गलती है, शासन की गलती है या नगर पालिका में फंड नहीं है, अब इस बात का तो हमें नहीं पता। ये तो बताएंगे ईओ साहब या चेयरमैन साहब। आपने कभी किसी से मुलाकात करी? मैंने ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें लिख कर नहीं दे रखा खरंजे का, नालियों का, सफाई का, सफाई कर्मचारियों का। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई बार लिखा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कई बार ईओ साहब को फ़ोन करा है और करवाया गया। चेयरमैन साहब से कई बार मुलाकात हो ली, बस मीटिंग नहीं हुई है। अभी तो पिछले काम चल रहे हैं जी, फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके अलावा कोई काम नहीं, जवाब ही नहीं मिलता। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी कई शिकायत कर रखी है, उसका भी कोई जवाब नहीं है। ना वो आज तक कोई सफाई कर्मचारी आते, ना गाड़ी शुरू में आई थी कूड़ा उठाने वाली, अब वो भी बंद है कई महीने से। आपका घर कौन से एरिया में लगता है? हमारा मकान शिवम विहार फेज 3 है और वार्ड नंबर 1 लगता है। आपने सभासद से कोई बात की इस बारे में? सभासद से भी खूब जितनी बार कहा है, लिख के भी दे दिया है, फोन से कई बार वार्ता कर ली है। यहाँ तक कि जो अमन है तुम्हारे उसके सुपरवाइज़र हैं, उससे भी कई बार फ़ोन कर लिया है, लेकिन 2-3 महीने से तो कोई व्यवस्था, सब दुरुस्त, कोई भी दुरुस्त नहीं है, सब खराब पड़ी है। अब तो गाड़ी भी नहीं आती, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी वो भी नहीं आती। अच्छा, जैसे नमो ट्रेन चली है, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा शहर को? मुरादनगर की ज़मीनों के आसपास के क्या रेट बढ़ेंगे या घटेंगे? नहीं, देखो ट्रेन चलने से तरक्की तो आएगी, ऐसा तो है ही नहीं, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लोगों में उत्सुकता भी है कि हम बढ़िया अच्छी ट्रेन चल गई है, और दूसरी बात यह है कि सफ़र आसान सुविधा वाला हो गया। रेट तो बढ़ ही रहे हैं, रेट पर तो बढ़ने का पूरा फ़र्क पड़ेगा, रेट बढ़ेगा, बिक्री भी ठीक है। और जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे, जैसे होली वगैरह आ रही है? बस होली पे मेरी सबको होली की हार्दिक बधाई, और अमन चैन के साथ में सब होली मनाएं। किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, बदतमीजी ना हो, अपना होली का त्यौहार जो सौहार्दपूर्ण मनाएं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जन कल्याण एक्सप्रेस का, कि उन्होंने मुझे समय दिया और मेरी बात सुनी, और लोगों तक ये बात जाएगी, तो मेरा हार्दिक आभार है जन कल्याण एक्सप्रेस का।